नमस्कार दोस्तों। अजीब दौर ये आया है, हौसला रखना। हर एक जान को खतरा है, हौसला रखना। तेरी गली में अंधेरा है, कमन सीबी का। गली के पार उजाला है, हौसला रखना। आज कमोबेश जिस तरीके का अंधेरा है, जिस तरीके का अंधेरा किया जा रहा है और जो हालात है, उन हालात को देखकर तरस आता है। आज मैं बात शुरू करूंगा इजराइल से। आज शुरू करूंगा फिलिस्तीन से। जिस तरीके से इजराइल में हो रहा है या इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, उनके नागरिकों के साथ, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। निश्चित रूप से हमास ने जिन बच्चों को मारा वो दुखद था, उसकी निंदा होनी चाहिए, सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। लेकिन इजराइल जो कर रहा है उसकी तो बहुत भूर भूर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि हमास स्थायी रूप से आतंकवादी संगठन है। हालांकि भारत सरकार ने आज तक उसे आतंकवादी संगठन नहीं कहा है और उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की जो है उपलब्धि है। कांग्रेस की सरकार के दौरान हमास को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इस सरकार ने उनके प्रतिबंध को हटाया। इससे आप एक चीज समझ सकते हैं, जो आज हमास और फिलिस्तीन और सबके खिलाफ बोल रहे हैं, इजराइल के पक्ष में तमाम रैलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, वो खुद इसके समर्थक रहे। तो वो करता क्या है? इजराइल ने एक छोटे बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को, उसके एक नागरिक ने 26 चाकुओं से गोद कर मार डाला। 26 बार चाकुओं से गोदा। आप कल्पना करिए एक बच्चे के साथ ऐसा हो। एक फिलिस्तीनी डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहा था, जो घायल बच्चे आ रहे थे और सब आ रहे थे। अचानक एक बच्चा आया और उसको देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। आप भी शायद रो दें ये जानकर कि उस डॉक्टर के सामने जो बच्चा आया वो उसका खुद का बच्चा था। कल्पना करिए, वो सबको इलाज दे रहा था, बचा रहा था, उसका बच्चा वहीं दम तोड़ गया। अपने पिता के सामने दम तोड़ता बच्चा, मां दुनिया से चली गई। आप सोचिए, वो उसके बाद भी वो सेवा में लगा रहा। थोड़ी देर वो मुड़ा और आंसू पोंछे और फिर आ गया, सेवा करने लगा, बचाने लगा। यह आदमियत होती है, यह डॉक्टरी होती है। जिस डॉक्टर को, चिकित्सक को हमारे यहां कभी भगवान का दूत कहा जाता था, ऐसे ही लोगों के कारण कहा जाता, और ऐसे ही लोग भगवान के दूत होते हैं। तो आज हमने फिलिस्तीनी उस डॉक्टर को उस भगवान के रूप में देखा। इस घटना से मैं खुद बहुत आहत, और मैंने कहा इस पे बोलना चाहिए, कहना चाहिए। और इस पर कोई कहे ना कहे, कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर आज इस मुद्दे को लेकर के वो गए और फिलिस्तीन के दूतावास गए और उनके साथ सिंपैथी जताई, और उसके बाद उन्होंने मांग रखी कि इजराइल को यह डायरेक्शन दिया जाए, उससे कहा जाए या तो शांति बरकरार करे, नहीं तो बच्चों पर यह हमला करना बंद करे। बच्चों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर, शांतिपूर्ण नागरिकों के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, उनका क्या दोष है? एकमात्र रास्ता जो गाजा से निकलने का था, राफा, उस रास्ते को भी बंद कर दिया इजराइल। आप सोचिए, यानी आप पानी नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, राशन बंद कर देंगे, फिर हमले करेंगे और हमले करने के बाद में बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देंगे, यानी गैस चैम्बर में मार डालेंगे। ऐसी जहरीली गैस छोड़ी जा रही है जिसके जरिए सब मौत के मुंह में समा जाए, या जिसे कहें स्लो पॉइजन की तरीके से घुट घुट के मर जाए। उस तरह के हालात हो रहे हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान
जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, उस देश का वह नालायक प्रधानमंत्री पक्ष लेता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अपने पूंजीपति मित्र को वहां बंदरगाह दिलाना है, पोर्ट दिलाना है, इसलिए उसको धंधा कराना है, बिजली का धंधा कराना है, इसलिए। और फिर उसके बाद में दबे कुचले मुंह से विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उसके दर्द के साथ में है, वो हमारा पुराना दोस्त है। आप देखिए दोनों स्टैंड, प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्रालय में क्या संपर्क नहीं है? क्या इतनी हिम्मत है? नहीं है, लेकिन दोनों ड्रामे कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। यही वजह है कि पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन के साथ दे रही है, सिवाय भारत के उन नफरती लोगों के। भारत में भी सब नहीं दे रहे, नफरती लोग दे रहे हैं। यदि आप कहें हिंदू, तो मैं भी हिंदू, ऐसे ही तमाम हिंदू हैं, हजारों लाखों करोड़ों हिंदू सही की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि नफरतियों का निश्चित रूप से दमन होना चाहिए। हमास गलत करे तो हमास के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इजराइल करे तो इजराइल के खिलाफ होनी चाहिए। किसी को नहीं बख्शना चाहिए। बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं और उसके बाद उसे जस्टिफाई करते हैं। ये वैसी स्थिति है जैसी आज मणिपुर में है। मणिपुर में यही हो रहा है। मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से बड़ों को मारा जा रहा है, और लगातार हत्याएं हो रही हैं, आग लगाई जा रही है, तमाम संपत्तियों को नुकसान किया जा रहा है, और सरकारी और पुलिस और सुरक्षा बलों से तकरीबन 6000 घातक हथियार लूटे जा चुके हैं, या कहिए दिए जा चुके हैं। और वहां की लड़ाई निश्चित रूप से सत्ता पोषित है। सत्ता आतंकियों की मदद कर रही है और इस लड़ाई को बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि इसके जरिए अपने वोट बैंक साधने का काम हो रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के भीतर भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त और नरेंद्र मोदी के अपने लोग उस मैतेई आतंकियों का समर्थन करते हैं, और उन निर्दोष कुकी समुदाय के लोगों के लिए हमलेवर बातें करते हैं, और न जाने क्या क्या भड़काते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन हाई कोर्ट में था, और ऐसे ही एक वकील थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनसे मैंने जिक्र किया घटना का। उनका बड़ा गलत हुआ। बाद में शाम को मिलते हैं, कहते हैं शुक्ला जी, वो तो सब ईसाई हैं। यानी ईसाई हैं तो आप कुछ भी करेंगे, मुसलमान हैं तो कुछ भी करेंगे, उनकी बेटियों की इज्जत लूटेंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे, उनको मार देंगे, यह आपका है। तो यह सोच है, जहां यह सोच हो वही गलत है, और यही इजराइल में, ये वही इजराइल है। 1947 तक उसका नामो निशान नहीं था। 1948 में जब यह देश बनता है, कब बनता है? उस देश में बनता है जिस देश ने उसे शरण दी थी, उसके साथ धोखा करके, उसकी जमीनों को कब्जा करके, उसके लोगों को मार करके बना। तब यासिर अराफात लड़ने निकले थे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उसके खिलाफ हमास किसने बनाया? वो हमास इजराइल का खड़ा किया हुआ था, और इजराइल ने उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है कि जिससे कि दुनिया में फिलिस्तीन के खिलाफ नफरत पनपे, और उस नफरत का फायदा उठाकर वो फिलिस्तीन के बाकी भूभाग पर भी कब्जा करे, जिसके लिए वो लगातार लगा हुआ है। यही वजह है कि आज इजराइल में भी इजराइल के राष्ट्रपति का विरोध हो रहा है, और कड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के नफरती लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। गजब, इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है? आज राहुल गांधी मिजोरम में थे, और मिजोरम में वो गए, वहां पर उस जगह आज उन्होंने रोड शो किया। रोड शो इसलिए कह रहा हूं कि वो पैदल पैदल भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन कह सकते हैं, वो गए, और जा करके उन्होंने आज उसी जगह 5 किलोमीटर वो चले,
जहां पर एक समय में राजीव गांधी और सोनिया गांधी चले और लोगों के साथ मिले थे, बच्चों के साथ मिले थे। आज राहुल गांधी वहां पर उसी तरीके से, और उन्होंने कहा, उन्होंने जिक्र किया मणिपुर का, उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से बांटा जा रहा है, किस तरीके से देश को तोड़ा जा रहा है और देश का विभाजन किया जा रहा है। विभाजन करने की इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि देश आजादी के पहले जिस तरीके से टू नेशन थ्योरी को लाया गया था, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया था और खुद ही हिंदू मुस्लिम मुस्लिम जो है और हिंदू महासभा दोनों मिल करके सरकार चला रहे थे 3 राज्यों में, और वहीं पर सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम मारे गए, वो नफरत पनपाई गई। वो खेल है, उसके जरिए ही दूसरा देश बनाया गया। तो भारत के टुकड़े करने वाले लोग ये हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, और वो टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह की हरकतें करता है। आज इसी तरीके की स्थितियां और भी जगह देखने को मिलती है। जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं, आप देखिए किस तरीके से सेना के अग्निवीर बना के 19 साल के अमृतपाल को जिस तरीके से शहीद को अपमानित किया, देश के लिए वो शहीद हुआ और उसे सम्मान नहीं, कुछ नहीं, पल्ला झाड़ लिया सेना ने। और आज सेना क्या कर रही है? सेना नरेंद्र मोदी और उसके प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल, उन्हें आदेश दिया गया है कि वो जगह जगह जाएं। 11 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, एआई से जोड़े गए हैं, और उसके जरिए कि वो जगह जगह जाएं और प्रचार करें छुट्टियों के दौरान और दूसरे दौरान कि साहब इतना अच्छा, बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर असलियत जाने। तो इन हालात को आपको समझ, इस तरह से ये लोग करते हैं, यानी अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ करें, हिमालय चले जाएंगे, मणिपुर नहीं जा सकते, दुनिया में घूम आएंगे, मणिपुर नहीं जा सकते, हिम्मत नहीं है। और हिम्मत से ज्यादा सबसे बड़ी बात कि नफरत से भरे लोग और क्या बताएंगे, नफरत से भरे लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है, और जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर शर्म आती है। इसी को लेकर के आज राजस्थान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया कि किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर बांटने तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और जब कांग्रेस हर जाति हर धर्म के लोगों को उनका हक देने की बात करती है, जातिगत जनगणना के जरिए सारे डाटा को इकट्ठा करने की बात करती है, तब उस पर तमाम सवाल उठाते, तमाम आरोप लगाते। आप याद करिए 2011 की जनगणना जातिगत जनगणना ही थी, उसका डाटा आया था, लेकिन वो डाटा जब रिलीज करने का वक्त आने वाला था तब तक सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के कारण जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने वह सच नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। वो डाटा न रिलीज करने के कारण आज भ्रमित करके कैसे लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। हक से कैसे आप किसी का छीन सकते, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, उसको हक मिलना चाहिए, लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, न हक देंगे, पक्षपात जमकर करेंगे, इनका अपने लोग अपराध करेंगे तो सब क्षमा है। इसका उदाहरण देखिए, मोनू मानेसर, जिसने नूह में हिंसा का पूरा स्वांग रचा और जिस तरीके से पूरी हिंसा करवाई, उस व्यक्ति को अदालत जमानत दे देती, और जिसने हिंसा रोकने के लिए, उनसे बचाव के लिए और सबके लिए किया, वो कांग्रेस का वहां के एमएलए को जेल में डाल देती। तो यह सरकार और जुडिशियरी का, निचली जुडिशियरी का मिला जुला खेल चल रहा है। इस तरीके से जुडिशियरी नफरत से भर दी गई और वो अन्याय में साथ देती है, न्याय में नहीं। इसके बाद में आगे आप सबको याद होगा निठारी का 2 दर्जन बच्चियों को किस तरीके से उनके साथ रेप किया गया, बच्चियों से
उसके बाद में उनको किया गया, फिर काट के खा जाया गया और सब कुछ जाने क्या क्या किया गया। और उसके बाद उन आरोपियों को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बरी कर देता है। ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में एक बयान देते वक्त कुछ बोला और उसके बाद में उसे करेक्ट किया सॉरी बोलते हुए, और उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वो इसके खिलाफ गए कोर्ट, तो साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके केस को वो कर देती है कि नहीं, आप सोचिए, उनके खिलाफ जजमेंट पास करती है। और वही इतने बड़े घोर अपराधी को बचाने का काम करती है। तो यह नरेंद्र मोदी और उनकी जुडिशियरी का खेल। उनकी जुडिशियरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब 9 साल के भीतर जमकर आरएसएस के जजेस भर्ती किए गए, जो जाके इसी तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से लिटरल एंट्री के जरिए जो आईएएस भर्ती किए गए हैं और सब किए गए हैं, वो जिस तरीके से नफरत का खेल और नफरत में साथ देते हैं। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में सरेआम वीडियो के मौजूद है और किस तरीके से कुचल के किसानों को मार डाला गया। बावजूद इसके अदालतें कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सब पेंडिंग छोड़ दो, जमानत दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सुविधाएं दे दो। दूसरी तरफ स्टेन स्वामी को एक स्ट्रॉ नहीं दी थी हाई कोर्ट, स्ट्रॉ पीने में परेशानी थी उनके गले, जिससे वो पानी पी सके, मर गए वहां। तो यह नफरत का खेल है। इस नफरत के खेल की बात करें तो किस किस तरीके से होता है और किस किस तरीके से हर जगह कहीं स्कैम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उन सब पे पर्दा डालने के खेल होते हैं। और ये खेल चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कर और आम आदमी पार्टी भी करती है। वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जैसे फ्रॉड किया, जैसे बड़े घोटाले किए हैं पूरे पंजाब में, आप आइए देखिए। बने हुए कमरे में उसमें सिर्फ पुताई की गई। एक डॉक्टर बैठता है, दिखा रहे हैं कि 6 घंटे में उसने 600 से अधिक मरीज देख लिए और भी काम कर लिए, और उसको पेमेंट होता है। क्या संभव है? चाहे जिस डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्या यह संभव है? नहीं है। लेकिन सब कागजों में यह हो रहा है और पैसा का पेमेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से जैसे दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह से करती है, तो स्कैम होते हैं। और ये कहते थे हम कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आज लग्जरी बंगले के लिए लड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले को किस तरीके से राजमहल बनाया है, कंचन महल बनाया है, वो भी देख लिए जाके। सरकारी उससे इतने महंगे महंगे पर्दे और न जाने क्या क्या लिया है। और उसके बाद उनके सांसद राघव चड्ढा, जो पहली बार राज्यसभा सदस्य बने, उन्हें बंगला दिलवाया। और वो बंगला उसके लिए पूरी वो कर रहे हैं कि नहीं साहब, उन्हें इतना लग्जरी बंगला ही चाहिए। क्यों भाई? राहुल गांधी तो फिर बहाल होने के बाद भी उन्होंने कहा हमें बंगला नहीं चाहिए, मैं अपनी मां के साथ रह लूंगा, मीटिंग में खड़गे साहब के यहां जाके कर लूंगा या कांग्रेस ऑफिस में कर लूंगा, कोई बात नहीं। और वो सीनियर मोस्ट सांसद है। यह स्थिति। तो यह अंतर है और यह अंतर आपको देखना हो। तो एक तरफ पैसा खर्च करके नरेंद्र मोदी लोगों को जुटाते हैं कि आओ मेरी रोड शो में फूल बरसा दो, वो दिखा दो, या रैली में आ जाओ। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए जनता उमड़ती है। आज वो मिजोरम में उमड़ी और मिजोरम में देखने वाला बनता कि कैसे उनके लिए लोगों के मन में क्या आदर भाव। तो यह अंतर है नफरत और मोहब्बत का। तो नफरत और मोहब्बत के अंतर को समझना होगा। यदि आप मोहब्बत में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, सदैव जीतेंगे। और नफरत में रहेंगे तो सब बर्बाद करेंगे, जो हो रहा है इजराइल में भी और हिंदुस्तान में भी। जय हिंद।